गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में किया गया है। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। द्वितीय अध्याय में ग्रह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है और चतुर्थ अध्याय में गजग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। जिस व्यक्ति पर कर्ज बहुत हो गया है या उसे आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उनके लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ बहुत लाभकारी रहता है। ऐसी मान्यता है कि इसका पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग कर्ज से परेशान हैं और उनके लिए कर्ज चुकाना अत्यंत कठिन है, उन्हें भी गजेंद्र मोक्ष के पाठ से समस्या का समाधान मिलता है। गजेंद्र मोक्ष की कथा। क्षीर सागर में 10 सहस्त्र योजन लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकुट नाम का पर्वत था। उस पर्वतराज त्रिकुट की तराई में ऋतुमान नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फूलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमान के समीप पर्वत श्रेष्ठ त्रिकुट के गहन वन में हथनियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमित पराक्रमी गजेंद्र रहता था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ घूम रहा था। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे तथा हथनियां घूम रही थीं। बड़े जोर की धूप के कारण उसे तथा उसके साथियों को प्यास लगी। तब वह अपने समूह के साथ पास के सरोवर से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। प्यास बुझाने के बाद वे सभी साथियों के साथ जल स्नान कर जल क्रीड़ा करने लगे। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चित्कार की। पता नहीं किधर से एक बलवान मगरमच्छ ने उस गजराज के पैर को मुंह में दबोचकर पानी में खींचने की कोशिश करने लगा। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। गजेंद्र के साथ आए हुए हाथी के बच्चे और हथनियों ने भी काफी जोर लगाया, लेकिन सफल ना हो सके। गजेंद्र और ग्रह का संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। दोनों जीवित रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, परंतु जलचर होने के कारण ग्रह की शक्ति में कोई कमी नहीं आई। उसकी शक्ति बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवत स्मृति हो आई। उसने श्रीहरि की शरण में जाने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा, जिसे सुनकर भगवान श्रीहरि स्वयं वहां आए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत शीघ्रता से उक्त सरोवर के तट पर पहुंचे। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ारूढ़ भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण जगत गुरु भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र के साथ ग्रह को भी सरोवर से बाहर खींच लिया और तुरंत अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया और उसके प्राणों की रक्षा की। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ारूढ़ होकर अपने दिव्य धाम को चले गए। गजेंद्र मोक्ष पूर्व जन्म कथा।
जब शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से पूछा कि हे शुकदेव महाराज, यह गजेंद्र कौन था जिसकी पुकार सुनकर भगवान भोजन छोड़कर आ गए। तब शुकदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, पूर्व जन्म में गजेंद्र का नाम इंद्रद्युम्न था। वह द्रविड़ देश का पांडव वंशी राजा था। वह भगवान का बहुत बड़ा सेवक था। उसने अपना राजपाट छोड़कर मलय पर्वत पर रहते हुए जटाएं बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भगवान की आराधना किया करता था। एक दिन वहां से अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ गुजरे और उन्होंने राजा को एकाग्रचित होकर उपासना करते हुए देखा। अगस्त्य मुनि ने देखा कि यह राजा अपने प्रजा पालन और गृहस्थोचित अतिथि सेवा आदि धर्म को छोड़कर तपस्वी की तरह रह रहा है। अतः उस राजा इंद्रद्युम्न पर क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तुमने गुरुजनों से बिना शिक्षा ग्रहण किए हुए अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहे हो, अर्थात हाथी के समान जड़ बुद्धि हो गई। इसलिए तुम्हें वही अज्ञानमयी हाथी की योनि प्राप्त हो। राजा ने इस श्राप को अपना प्रारब्ध समझा। इसके बाद दूसरे जन्म में उसे आत्मा की विस्मृति करा देने वाली हाथी की योनि प्राप्त हुई, परंतु भगवान की आराधना के प्रभाव से हाथी होने पर भी उन्हें भगवान की स्मृति हो ही गई। भगवान श्री हरि ने इस प्रकार गजेंद्र का उद्धार करके उसे अपना लोक में जगह दी। ग्राह पूर्व जन्म कथा। गजेंद्र को जिस ग्राह ने पकड़ा था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का श्रेष्ठ गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि जलाशय में स्नान कर रहे थे। उसी जलाशय में यह हुहु नामक गंधर्व ने चुपचाप अंदर जाकर ऋषि के पैर पकड़ लिए और मगर मगर कहकर चिल्लाने लगा। इससे क्रोधित होकर देवल ऋषि ने हुहु को श्राप देते हुए कहा, हे हुहु गंधर्व, तुझे लाज नहीं आती? तुझे संत महात्मा का आदर करना चाहिए और तू मजाक उड़ा रहा है और मगर की तरह आकर मेरा पैर पकड़ता है। अरे दुष्ट, अगर तुझे मगर बनने का इतना ही शौक है तो तुझे मगर की योनि प्राप्त होगी। शाप मिलते ही वह गंधर्व ऋषि से क्षमा याचना करने लगा। तब ऋषि ने कहा, तू मगर की योनि में जरूर जन्म लेगा, लेकिन तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। इसी ग्रह रूपी हुहु गंधर्व का उद्धार भगवान श्री हरि ने किया।